अगले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जन्म जो है 30 जनवरी 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो 30 जनवरी 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश। स्कूली शिक्षा मात्र 8वीं कक्षा तक। तत्पश्चात घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, पाली और प्राकृत भाषाओं का जो है अध्ययन। इसके बाद जो है भारतीय इतिहास, संस्कृति, दर्शन, साहित्य और पुराण कथाओं का जो है एक निष्ठ स्वाध्याय। पिता कौन थे? देवी प्रसाद जो है तंबाकू और सुंघनी का व्यवसाय करते थे। पिता कौन थे? देवी प्रसाद तंबाकू और सुंघनी का जो है व्यवसाय करते थे और वाराणसी में इनका परिवार जो है सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। पिता के साथ जो है बचपन में ही अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की। जयशंकर प्रसाद ने छायावादी कविता के 4 प्रमुख नायकों में से एक महान लेखक के रूप में प्रख्यात। विविध रचनाओं के माध्यम से जो है मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा को अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन। 48 वर्षों के छोटे से जीवन में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं। 14 जनवरी 1937 को जो है वाराणसी में ही निधन हो गया इनका। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी काव्य है और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, ये नाटक हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, कहानी संग्रह। छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये क्या है? कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती, ये क्या है? उपन्यास है। तो जन्म इनका 30 जनवरी 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश। स्कूली शिक्षा मात्र जो है 8वीं कक्षा तक। तत्पश्चात घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, पाली और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन। इसके बाद भारतीय इतिहास, संस्कृति, दर्शन, साहित्य और पुराण कथाओं का जो है एक निष्ठ स्वाध्याय। पिता देवी प्रसाद तंबाकू और सुगनी का व्यवसाय करते थे और वाराणसी में इनका परिवार जो है सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। पिता के साथ बचपन में ही अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की। छायावादी कविता के 4 प्रमुख नायकों में से एक है। एक महान लेखक के रूप में प्रख्यात। विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन। 48 वर्षों के छोटे से जीवन में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक जो है निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं। 14 जनवरी 1937 को वाराणसी में जो है निधन। उसके बाद इनकी जो है रचना लहर से अगर देखा जाए तो लहर से इनकी रचना है। उठ उठ री लघु लोल लहर, उठ उठ री लघु लोल लहर, ले चल वहाँ बुलावा देकर, हे सागर संगम अरुण नील। उस दिन जब जीवन के पथ में उठ उठ री लघुलोल लहर, ले चल वहाँ बुलावा देकर, हे सागर संगम अरुण नील। उस दिन जब जीवन के पथ में बीती विभावरी जागरी, आह रे वह अधीर यौवन और चिर त्रसित कंठ से तृप्त विधुर। तुम्हारी आँखों का बचपन, अब जागो जीवन के प्रभात, कोमल कुसुमों की मधुर रात। कितने दिन जीवन जलनिधि में, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। मेरी आँखों की पुतली में अपलक जगती हो एक रात, अपलक जगती हो एक रात, काली आँखों का अंधकार। अरे कहीं देखा है तुमने, अरे आ गई है भोली सी, अरे कहीं देखा है तुमने, अरे आ गई भोली सी। निधड़क तूने ठुकराया तब, निधड़क तूने ठुकराया तब, ओरी मानस की गहराई। तो ये सभी जो रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं लहर से ली गई हैं, जितने कविताएं हैं। अगर बात करें कामायनी से तो तुमुल कोलाहल कला में कामायनी से है। स्कंदगुप्त से आह वेदना मिली विदाई, स्कंदगुप्त से है। राज्यश्री से आशा बिकल हुई मेरी, संभाले कोई कैसे प्यार। अज्ञात शत्रु से जो है मेड़ मत खींचे बीन के तार, ये अज्ञात नहीं अजात शत्रु होगा। स्कंदगुप्त से जो है संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण, न छेड़ना उस अतीत स्मृति से, सब जीवन जो है बीता जाता है। माझी साहस है खेलेंगे, तो माझी साहस है खेलोगे, भावनिधि में लहरियाँ तभी,
अगर अगरू धूम की श्याम लहरियाँ, अगरू धूम की श्याम लहरियाँ। तो ये स्कंदगुप्त से है। संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण, न छेड़ना उस अतीत स्मृति से, सब जीवन बीता जाता है, माझी साहस है खेले लोगे, भाव निधि में लहरियाँ, तभी अगरू धूम की श्याम लहरियाँ। एक घूंट से जो है इनकी एक घूंट में है, खोल तू अब भी आंखें खोल, खोल तू अब भी आंखें खोल, जीवन में उजियाली है, खोल तू अब भी आंखें खोल, जीवन में उजियाली है, जलधर की माला। ये इस एक घूंट में जो है पंक्तियां हैं। चंद्रगुप्त से जो है, तुम कनक किरण के अंतराल में, तुम कनक किरण के अंतराल में, अरुण या मधुमय देश हमारा। तो ये चंद्रगुप्त से लिया गया है कि अरुण या मधुमय देश हमारा। प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रथम यौवन जो है मदिरा से मत, आज इसी यौवन के माधवी कुंज में, सुधा सीकर से नहला दो, मधुप जो है कब एक कली का है। तो तुम कनक किरण के अंतराल में, अरुण या मधुमय देश हमारा, प्रथम यौवन मदिरा से मत, आज इसी यौवन के माधवी कुंज में, सुधा सीकर से नहला दो, मधुप कब एक कली का, एक कली का। ये सभी जो है कहाँ से है? चंद्रगुप्त से। और है कि ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ मेरी जीवन की स्मृति, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से। ये जो है कहाँ से लिया गया? अजातशत्रु से, चंद्रगुप्त से लिया गया है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, सखे यह प्रेममयी रजनी, सखे यह प्रेममयी रजनी, ध्रुव सामने से, यह कसक अरे आंसू सहजा, यह कशक अरे आंसू सहजा, यौवन तेरी चंचल छाया, अस्ताचल पर युवती संध्या की। तो अस्ताचल पर जो है युवती संध्या की, यौवन तेरी चंचल छाया, यह कशक अरे आंसू सहजा, ये ध्रुव स्वामिनी से। चंद्रगुप्त से जो है, निकल मत बाहर दुर्बल आ, चंद्रगुप्त से क्या है? निकल मत बाहर दुर्बल आ। अगर बात करें प्रसाद का, कवि कर्म अंतर हेतु की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि वे मूलतः सूक्ष्म अनुभूतियों के कवि हैं। इनकी अभिव्यक्ति के लिए वे रूप, रस, स्पर्श, शब्द और गंध को पकड़ते हैं। कहीं एक की प्रमुखता है तो कहीं सभी का रासायनिक घोल। वे अनेक विधियों से संवेगों को आहूत करते हैं। प्रसाद ने करुणा का आवाहन अनेक स्थलों पर किया है। मूल्य रूप से इसकी महत्ता को आज भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि आज तो इसकी आवश्यकता और बढ़ गई। ले चल मुझे भुलावा देकर मैं पलायन का मोड़ है, तो अपलक जगती हो एक रात में रहस्य का। किंतु इन क्षणों में को प्रसाद की मूल चेतना नहीं कहा जा सकता। वे समग्रतः जो है जागरण के कवि हैं, और उनकी प्रतिनिधि कविता है बीती विभावरी जागरी। तो उनकी प्रतिनिधि कविता क्या है? बीती विभावरी जागरी। इस संग्रह में प्रसाद की ऊपर वर्णित कविताओं के साथ लहर से कुछ कविताएं, और तथा इसके अलावा राज्यश्री हो गया, अजातशत्रु हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामिनी नाटकों में प्रयुक्त कविताओं को भी संकलित किया गया है। तो इनकी रचनाओं का हमने बताया क्या? इनकी रचनाएं जो है, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ 30 जनवरी 1890 को। और इनकी जो रचनाएं हैं, तो मृत्यु कब हुई? 14 जनवरी 1937 को वाराणसी में निधन हुआ। झरना, आंसू, लहर, कामायनी काव्य है इनकी रचना। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ और राज्यश्री ये क्या है? नाटक है। और छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल ये क्या है? कहानी संग्रह। कंकाल, तितली, इरावती ये उपन्यास है इनकी, जयशंकर प्रसाद की।